हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फार्माकोग्नोसी का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम बताएंगे इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में आता है। अब इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम इसका लिखने का तरीका, इसके याद करने का तरीका, इसके हेडिंग सारे सब बताएंगे हम आपको। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सब वीडियो देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल बताया था आपको अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, आज हम बताएंगे उसका दूसरा क्लासिफिकेशन यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसकी डिफिनेशन हम बताएंगे सबसे पहले इसकी। तो इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी उसके प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग उसे डिफ़ाइन करते हैं। तो इसे टू टाइप से टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो टू टाइप से हो गई है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो फिर इसे भी हेडिंग अलग अलग डालेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डालेंगे। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन कौन सी हो गई? तो आर ड्राई। फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन कौन सी होती है, उसमें उसकी डिफिनेशन कैसे लिखते हैं? तो आर ड्राइड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे उसके प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं उस टाइप से, उससे के अकॉर्डिंग उसे डिफ़ाइन करते हैं। तो लाइक जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, जैसे उनकी जैसे स्टेम हो गई, लाइक्स स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, सीड एंड राइजोम एंड ट्यूबर्स ईटीसी एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, और अनऑर्गेनाइज्ड ये हो गई। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग हो गई जैसे आर ड्राइड लेटेक्स गम एंड एक्सट्रैक्ट, जिन ड्रग में एक्सट्रैक्ट निकलता है, लेटेक्स निकलता है एंड गम निकलता है, यानी तो उसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड में हम स्टेम, रूट, लीफ अलग करते हैं उसमें और देखते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड में ये कुछ नहीं होता है, ना स्टेम होगी ना रूट होगा, सिर्फ उसमें लेटेक्स होगा, गम होगा, एक्सट्रैक्ट होंगे। तो ये हो गई अनऑर्गेनाइज्ड। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो सबसे पहले इसके हेडिंग डालते हैं, उसमें जैसे कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे लीव्स हो गई उसकी, रूट हो गए, स्टेम हो गए, फ्लावर हो गए, सीड हो गए, और वुड हो गए, राइजोम हो गए, बार्क हो गए, फ्रूट हो गए, और एंटायर ड्रग हो गई। ठीक है, तो ये होगा इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो सबसे पहले इसके ये सीरियल वाइज लिख लेंगे, फिर उसके दो दो तीन तीन ड्रग, यानी लीव्स किस किस ड्रग में आती हैं। तो लीव्स किसकी यूज होती हैं? सेना की यूज होती हैं, बसाका की होती हैं, डिजिटेलिस, यानी इन्हीं ड्रग को ही लीव्स में क्यों रखा गया है, रोवोल्फिया को क्यों नहीं रखा गया है? तो जो लीव्स सेना में जो यूज होता है, जो क्रूड ड्रग जो होती है, तो वो सिर्फ सेना में लीव्स को ही यूज करा जाता है, और उसके पार्ट को किसी को भी नहीं यूज करते हैं। तो उसकी लीव्स यूज होती हैं, सेना, बसाका, डिजिटेलिस। और इस पर और रावोल्फिया में उसकी जड़, जैसे रूट में रूट जो ड्रग यूज करी जाती है वो जैसे रावोल्फिया हो गई, इपिकैक हो गया, बिथानिया हो गई। तो इनकी रूट ड्रग हो गई जैसे यूज करी जाती है, तो इसे रूट में लिख लेंगे। इसकी तना ना ही लीव्स यूज करते हैं, ना स्टेम करते हैं, ना ही फ्लावर करते हैं, इसके रूट होते हैं। तो इसमें ये हो गया। और स्टेम किस किस की यूज करते हैं? तो इसकी रावोल्फिया की स्टेम भी करते हैं और उसकी रूट भी करते हैं। तो इसकी दो तरीके से करते हैं, इसकी ड्रग बनाई जाती है, और बिथानिया करते हैं। अब फ्लावर किस किस के यूज करे जाते हैं ड्रग बनाने में? तो फ्लावर जैसे क्लोव का हो गया, सेफ्रॉन हो गया, तो ये दो ड्रग हैं। और सीड्स किस किस की यूज करी जाती हैं? तो सीड्स के जैसे ड्रग बनाने में यूज करी जाती हैं, जैसे नक्स भूमिका हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ईसबगुल हो गया। और वुड किस किस की यूज करी जाती हैं? तो वुड सैंडलवुड हो गया, सिन्नामॉन हो गया। अब राइजोम किसकी यूज करे जाते हैं? तो राइजोम आपको पता ही है, जैसे देखे होंगे आपने, जैसे जिंजर हो गया, तो वो राइजोम यानी ज़मीन के नीचे जो होती है, तो उसकी ड्रग हमें बनाते हैं। तो उसकी तो राइजोम में वो ड्रग आ जाएंगी जो इसकी जड़ें होती हैं।
तो सैंडल टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। टर्मरिक भी नीचे ही होती है, जैसे ज़मीन के नीचे जो उसका पेड़ होता है। अब बार्क किस किस की यूज करते हैं, तो सिनकोना की बार्क हो यूज करते हैं, और कुर्ची कुर्ची एक ड्रग होती है, उसकी यूज करते हैं बार्क। अब फ्रूट किस किस का यूज होता है, तो फनल का फ्रूट यूज होता है क्रूड ड्रग बनाने में, और कोरिएंडर का यूज होता है। एंटाई ड्रग कौन कौन सी होती हैं, एफेड्रा, एर्गोट। तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइज ड्रग। आई थिंक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जैसे किस प्रकार से क्लासिफाइड करा गया है। जैसे क्लोव को फ्लावर में ही क्यों रखा है, लीफ को लीफ में सेना ही क्यों आई है। तो आप बता दें एक बार फिर से, क्योंकि ये फ्लावर में वो ड्रग आएंगे जिनका फ्लावर ड्रग बनाने में यूज करते हैं। जैसे दवाई जो बनाई जाती है वो इसकी फ्लावर किस किस ड्रग का यूज करते हैं, तो वो जैसे क्लोव हो गया, सेफ्रॉन हो गया। और लीव्स, सिर्फ लीव्स जैसे उसकी पत्तियां किस किस ड्रग की यूज करी जाती हैं, तो सबसे पहले सेना की यूज करी जाती हैं, बसाका की। अब इनकी जैसे और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बहुत छोटा है, तो इसकी मुश्किल से 4 हेडिंग है, इसे याद करते हैं। ड्राइड जूस, गम, ड्राइड एक्सट्रैक्ट यानी लैटेक्स। अब इसमें वो ड्रग आएंगे जिनका ये जैसे जूस सिर्फ यूज करते हैं, तो एलोवेरा। एलोवेरा का पेड़ आपने देखा होगा, एलोए। तो उसमें सिर्फ उसका गम जैसे निकाल के एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जेली जैसा, उसे यूज करते हैं। और उसकी किन एक होता है, तो उसका जूस यूज करा जाता है। गम किस किस ड्रग का यूज करा जाता है, तो एकेसिया हो गया, ट्रेगाकांथ हो गया। अब ड्राइड एक्सट्रैक्ट किसका यूज करते हैं, कटैचू, अगर। अब लेटेक्स, पपाया। तो इसका लेटेक्स किसका यूज करते हैं, जैसे पपाया, पपीता। तो इस टाइप से इसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ड्रग समझ में आई हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इस प्रकार से हम पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम सारी ड्रग को हम बताएंगे, पूरी फार्माकोग्नोसी। अगर कोई आपको अलग से टॉपिक पूछना है तो वो आप अपने स्पेशल तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के कमेंट में बताइए, हम उसकी वीडियो बना के आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे कि उसे किस प्रकार से याद करेंगे, और एग्ज़ाम में लिखने का तरीका भी बताएंगे। आई थिंक आपको सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।